हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की क्यूरी है, तो आप वहाँ पे वो क्यूरी वो आपका डाउट डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक जो टेलीग्राम का ओपन ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो शेयर करते रहते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो है इंग्लिश का स्ट्रेटजी, कि आप कैसे इंग्लिश को अप्रोच करें और कैसे आप इंग्लिश का जो खौफ है जितने भी कैंडिडेट है उससे कैसे बचा जा सकता है। ये 56 ग्रुप का एग्जाम है, ठीक है, 56 ग्रुप का पेपर है। इसके अंदर देखो 5 क्वेश्चन है इंग्लिश के, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप इंग्लिश के लेवल को आइडेंटिफाई या जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो 56 का या 57 का एग्जाम था वो मॉडरेट बहुत इजी लेवल का था, मतलब इंग्लिश की बात करूं मैं स्पेसिफिकली, तो इससे आप जज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 7 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस की तैयारी हो या फिर एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वीडियो के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस फील होगा इंग्लिश को प्रिपेयर करने में। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इंग्लिश में इंग्लिश को प्रिपेयर करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, देखो उन कैंडिडेट की भी बात करूंगा जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश का एबीसी भी नहीं पता है, ठीक है ना। एबीसी का मतलब है कि अल्फाबेट नहीं, बेसिक्स की बात कर रहा हूं, जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स का नहीं पता। तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज किन चीजों पे इंग्लिश खड़ी है, तो वोकैब के, यानी शब्दावली। जब भी हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची या वर्ड्स, ये सारे के सारे वोकैब का पार्ट है। उसके बाद आ जाता ग्रामर, ठीक है, और एक है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं या कंपेरिहेंसिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश खड़ी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करूंगा, तो आप वहां पे कैसे अच्छे से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूं बिल्कुल बिगिनर्स की, ठीक है ना, बिल्कुल जो न्यू है, बिल्कुल न्यू है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना, देखो ग्रामर आपको समझ में आएगी नहीं, रूल्स समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि आपने जिससे पढ़ा है या जिसने आज तक आपको पढ़ा है उसको खुद इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आपको वो कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। सेम चीज वोकैब में, वोकैब भी आपकी इतने अच्छे से याद नहीं होगी आपको, क्योंकि वोकैब एक ये नहीं है मेमोरी से याद करेंगे, वो लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम वोकैब बिल्डअप होने में, जो आपको डेली बेसिस पे करना होगा। तो तीसरा जो बच जाती है वो है अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव। तो सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट है ना, उन्होंने क्या करना है, जो स्कूल लेवल की बुक होती है ना, स्कूल लेवल की बुक्स, उनकी खास बात यह है कि वो बाइलैंग्वेज होती हैं। जो स्कूल की आप इंग्लिश की बुक देखोगे ना, वो बाइलिंगुअल मिलेगी, ठीक है ना। यानी एक बार इंग्लिश में कोई भी उसने पैरा या पैसेज दिया है, उसके नीचे हिंदी में उसकी फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपने क्या करना है, वो पैरे को या पैसेज को पढ़ना है और उसकी हिंदी कवर करनी है। साथ में उसके अंदर दिए रहते हैं क्या, वर्ड्स, वो भी दिए होते हैं बाइलैंग्वेज, ठीक है। यानी कोई वर्ड यहां पे दिया है, ठीक है, जैसे स्टबर्न दिया है, स्टबर्न, तो यहां पे लिखा होगा स्टबर्न, ठीक है, और यहां पे आगे उसका मीनिंग दिया होगा भाई हठी, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे आप यहां से स्टार्ट करो। जो बिल्कुल भी न्यू है भाई, जिन्होंने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, वो राम भरोसे जो छोड़ के आते हैं वो कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता सेकंड लेवल, ठीक है ना, जो मीडियोकर हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने उनके लिए बुक बता देता मैं, वो बुक उठा सकते हैं, वो है प्लिंटू पैरामाउंट, ठीक है। ये बुक उठा लो। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस चीज को लेके कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे कवर किया जाए, इसीलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको। तो यहां से आपने ग्रामर कवर करनी है और वो कैब करनी है। जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कैब यहां से, ठीक है, वो कैब कवर करो। हालांकि जो जितने भी न्यू कैंडिडेट जो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना,
जो मीडियम लेवल के कैंडिडेट है वो भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप 8th की या 7th की बुक उठाएंगे ना, तो उसमें ऐसे जैसे एक चिल्ड्रन को समझाते हैं ना, वैसे इंग्लिश दी मिलेगी, वर्ड्स दिए मिलेंगे, उनका मीनिंग दिया मिलेगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वोकैब का पार्ट है वहीं से आपका हो जाएगा। ठीक, फिर बात आती है ग्रामर की। देखो, ग्रामर को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रामर को समझने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है, क्योंकि खुद से ग्रामर समझ में नहीं आएगी। आप ये बुक पढ़ सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हम यहां पे ग्रामर की क्लासेस अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं इंग्लिश के, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन वोकैब से आएगा, ठीक है, वो वर्ड पूछ लेगा, अपोजिट पूछ लेगा, या फिर साइनोनियम पूछ लेगा, जैसे उसने इसमें पूछा है बिफोर आफ्टर इंजॉय। ठीक है, इस फॉर्मेट में पूछ लेगा। ठीक है, ये तो आप ये मान के चलो कि उसका फॉर्मेट रीजनिंग का है, इस टाइप से पूछ लेगा। यहां पे उसने बहुत सिंपल दिए हैं, लेकिन अब की बार आगे आने वाले एग्जाम में वो हार्ड लेवल के पूछ लेगा, जैसे स्टबन पूछ लेगा या रेस्टिव पूछ लेगा, इस टाइप के वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आपके बेसिक्स यहां से कवर होंगे स्कूल लेवल की बुक से। स्कूल लेवल की पर्टिकुलरली मैंने बता दी, 8th या 9th की जो भी एमबीडी या आरबीडी कोई भी लक्ष्मी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं और वहां से आप कर सकते हैं। सेम यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको एरर्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो एरर्स आपके यहां से कवर होंगे, तो अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां से कवर करने हैं। ठीक है ना, जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ग्रामर में, पूरी ग्रामर करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे पर्टिकुलर ग्रामर, प्रीपोजिशन वगैरह है, यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं यहीं से कवर हो जाते हैं। 5 to 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो लास्ट डाउट है वो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट्स उनके अंदर हो सकता है कि क्या हरियाणा पुलिस में भी इंग्लिश आएगी। देखो, ये चीज, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है, हालांकि सिलेबस में अगर नहीं लिखा ना, फिर भी आपको प्रिपेयर करके जानी है, कोई पता नहीं होता, इंग्लिश आ सकती है। तो आप ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और अगर आप छोड़ के जाओगे तो ये ज्यादा नुकसान है। तो बेटर है कि आप इसको कवर करके जाएं और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ये प्रोसेस अपनाएं। और जो थर्ड पे ये आ जाते हैं एडवांस। ठीक है, एडवांस। अब एडवांस के लिए मैं बता सकता हूं भाई, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई न्यू या मीडियोकर नहीं है, हमें तो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट है। तो एडवांस वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, देखो, वोकैब के लिए वो, और ग्रामर के लिए तो सेम यही बुक उनको भी फॉलो करनी है। बस वो अलग से क्या कर सकते हैं, जो वोकैब वो करने वाले हैं ना, वो डेली बेसिस पे करें। भाई कोई नया वर्ड मिल गया आपको, उस नए वर्ड से सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर दें। तो एडवांस वाले कैंडिडेट ये कर सकते हैं, कोई वर्ड है, वर्ड प्लस सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाओगे ना तो आपका ये पार्ट भी स्ट्रांग होगा, अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, तो इसमें हमने कवर की कि आप कैसे इंग्लिश को कवर कर सकते हैं स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बुक्स का मैंने मेंशन भी कर दिया कहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस वीडियो में यही, ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए। तो थैंक यू।